दिव्या उठ, जल्दी उठ। दिव्या उठना, उठना। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने आग देखी और वो दरवाजा भी खुला हुआ। नर का द्वार खुल रहा है, नर का द्वार खुल रहा है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं सबसे पहले तो इस बिच्छू को दफनाना होगा और फिर इस जगह को जलाना होगा मुझे। उसके बाद मुझे अपने मकसद की तरफ बढ़ना होगा। मेरा मकसद, मेरा काल विजय रत्न। मुझे जल्द से जल्द उस काल विजय रत्न को हासिल करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। इससे पहले कि नर का द्वार खुल जाए और मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली शक्तियां वहां से बाहर निकले और मेरे रत्न को ले ले, मेरी हस्ती, मेरे राजपाट सब खत्म। नहीं नहीं नहीं, किसी भी तरह मुझे उन दोनों चूहों को काबू करना है, जल्द से जल्द, अभी के अभी काबू करना है। नर का द्वार खुल रहा है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। दरवाजा खुला मतलब? हाँ, आग भी लगी थी। घर में फिर से आग लगी है। मैंने दरवाजा खोला, देखा और उसके पीछे आग लगी थी। दरवाजा तो खुला है, तो आग? रहने दो शिखर, कोई आग नहीं लगी है। ओके फाइन। मैं रोमी को फोन करती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। पहले इस बिच्छू का जहर तो ले लो। बिच्छू का जहर से भी जहरीला है, मेरे बहुत काम आएगा। रोमी, जहाँ भी है जल्दी कर। हाँ। आपने जो कुछ भी देखा उसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं दिव्या, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या देखा, उसका क्या मतलब है? जो भी है उसके पीछे पिशाचनी का ही हाथ है। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और दिव्या, तू तो जानती है हम पिशाचनी की असलियत के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है। एक रास्ता है जानने का। मुझे काल विजय रत्न हासिल करना है। रत्न मिलने से पहले अगर वो नर्क का द्वार खुल गया तो मुझसे भी शक्तिशाली शक्तियां बाहर आ जाएगी और मेरे रत्न को ले लेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे उन दोनों चूहों को किसी भी तरह काबू करना है, जल्द से जल्द काबू करना है, अभी की अभी काबू करना है। नर्क का द्वार खुल रहा है, नर्क का द्वार खुल रहा है, नर्क का द्वार खुल रहा है। वक्त बहुत कम है, नर्क का द्वार खुल रहा है। ये जहर बहुत ज्यादा तो नहीं टिकेगा, पर मैंने जो प्लान बनाया है उसमें तो काम आ ही जाएगा। और मेरा प्लान पूरा होने का वक्त भी आ रहा है। पूर्णमासी की रात आ रही है। अब जो भी होगा अगली पूनम की रात को ही होगा और होके रहेगा। दिव्या, वो रहस्य तारा लाई है ना? हाँ, लाई हूँ। अगर रहस्य तारे की बात करनी थी वो तो हम रूम में भी कर सकते थे ना। रूम में बात करेंगे तो कुछ सुन लेगा। ये सब काम स्टोर रूम में ही होगा। अरे जीतू, तू इतनी घबराई इतनी जल्दी में कहाँ? रोमी, मैंने तुझे बताया ना मैंने क्या देखा। क्या? मेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या देखा, पर जो भी देखा बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयंकर देखा। इन सारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब सिर्फ एक ही इंसान इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है। चिरंजीव अंकल, तो समझ रहा है ना? रहस्य तारा। मिसेस शेरगिल, हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात गए ऐसे अकेले घर में क्यों घूम रही हो? इतनी रात में आप भी तो घूम रहे हैं। क्यों? लवन्या से मिलने जा रहे हैं? देखो तुम मुझसे बार बार ऐसे... नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। कर वैसे। नीचे क्या देख रहे? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? लवन्या से मिलने? ओह गॉड, अच्छा खासा जा रहा था, जाने देती। अब ये नहीं जाएगा, 1000 सवाल करेगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जवाब ना हो तो सवाल नहीं करते।
और अगर सवाल करना हो तो जवाब भी देते हैं मिसेस शेरगिल। गुड नाइट। बट मिस्टर शेख, चलो वो गया, क्या देख रही हो? पर ये कहाँ गए? अरे जहाँ भी गया, जो जरूरी काम है वो पहले करते हैं ना। चलो अभी। हे शैतान, ये क्या किया तूने? ये क्या किया? मेरा बिच्छू, अब मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल कौन रखेगा? मेरे पैर कौन दबाएगा? मेरा मनोरंजन कौन करेगा? मेरा छोटा सा प्यारा सा जहरी बिच्छू, मेरा बाबू, मेरा बिच्छू, मेरा बिच्छू, मेरा बिच्छू। लगता है शैतान ने सुन ली मेरी। आज से बिच्छू की पोस्टिंग तेरी, मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब तू। ये अंगूठी अभी इसी आग में जला दूंगा, उसके बाद तुम्हें मेरा चेहरा भी नहीं दिखाई देगा। वैसे भी चेहरा कहाँ दिखता है जो आगे नहीं दिखेगा। एक काम कर, आज बिच्छू की मौत पे अपनी मुंह दिखाई कर। ये नकाब हटा, चल। इसलिए बुलाया यहाँ? हाँ, नकाब हटा, वरना मैं जो कहती हूँ वो कर। ठीक है। ठीक है मतलब आज पर्दा नशी पर्दा हटाकर चेहरा दिखाने वाले हो क्या? नहीं, ये बताओ कि करना क्या है। अगर मुझे लगा कि करना चाहिए तो करूंगा, और अगर नहीं किया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम बताओ करना क्या है। शादी। क्या? तुम्हारी नहीं, रक्षित की शादी। क्या? सबकी शादी पे ये क्या 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 लगा रखा है? मैंने कहा ना, रक्षित की शादी करनी है मतलब करनी है, और वो भी उस जम्बो लावण्या से। रक्षित से तुम्हारा क्या लेना देना? है उसी से तो लेना देना है मेरा। अरे वही तो मेरे सबसे प्रिय लेकिन सबसे अप्रिय गुरु का वारिस है, वंश है, खून है। उसके नाना की सारी शक्तियां उससे ही मिलने वाली है, और वो शक्तियां मिलते ही वो उन दोनों लड़कियों का रक्षा कवच बन जाएगा। मुझे उस शरण को काटना है जो उस नाती को शक्तियां मिलने के बाद और भी पावरफुल हो जाएगी, और वो तभी होगा जब रक्षित की शादी किसी और से हो जाएगी। और वो लड़की है लावण्या। एक तीर से दो शिकार करूंगी मैं। रक्षित की शादी दृष्टि से टूटते ही वो सुरक्षा कवच भी टूट जाएगा, और रक्षित को मिलने वाली सारी शक्तियां भी कहीं खो जाएंगी, और फिर वो काल विजय रत्न मेरा हो जाएगा, मेरा। वैसे तो वो लावण्या और गुरु घंटाल की बेटी महिमा तो रक्षित के पीछे पड़े ही है, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन अनजान तुम वहां चीफ गेस्ट बनकर जाओ और कैसे भी करके शादी करवाओ। अगर नहीं करवाया ना तो मैं करवाऊंगी, सबका वशीकरण करके यूं शादी करवाऊंगी। अब सोच लो, ये काम तुम करोगे या फिर मैं करूं? मैं करूंगा। अच्छी बात है, अनजान हो पर जान बहुत है तुम्हारे अंदर। फिर गायब। रहस्य तारे, हम पिशाचनी और उसकी असलियत के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें कुछ बताओ। और मैंने जो वो देखा, वो आग, वो दरवाजा, और वो दरवाजा नहीं, नरक का द्वार था जो खुल रहा है। क्या? हाँ, वो नरक का द्वार इंसानों के लिए जितना भयानक खतरा है उतना ही उस पिशाचिनी के लिए भी, क्योंकि उस द्वार के पीछे कई सारी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो पिशाचिनी से भी अधिक ताकतवर है। उन्हीं ताकतों का डर सता रहा है उसे कि कहीं तीसरा रत्न हासिल करने से पहले वो द्वार खुल गया तो उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई वहां से आ जाएगा, उसकी सारी शक्तियां खो जाएंगी और वो खुद भी उस आग में झुलस जाएगी। उसके पास वक्त बहुत कम है, वो बहुत बौखलाई हुई है, बहुत कमजोर है। उसकी जिद है अमर होना, और उसकी हार है उसकी जिद पूरी होने से पहले वो द्वार खुलना। यही समय है, यही अवसर है। या तो तीसरा रत्न हासिल करके वो अजर अमर हो जाएगी, या हमेशा हमेशा के लिए उसका विनाश हो जाएगा। दो शब्दों में कहूं तो यही अवसर है, यही समय है जब तुम दोनों उसका अंत बनकर उस पर टूट पड़ सकती हो। और उसका अंत करने के लिए तुम्हें उसकी शुरुआत जाननी होगी, जब उसने इंसानी योनि में जन्म लिया था।
जन्म से ही शैतान थी। जब उसने आंखें खोली तो उसमें मौत का लाल रंग था, खतरे का वो लाल रंग, उसकी लाल लाल आंखें। वो बड़ी तो हो रही थी इंसान के रूप में, और उसकी हरकतें शैतानी थी। लोगों पे अत्याचार करना और तो और अपने परिवार के लिए भी खतरा थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी शैतानियां बद से बदतर, भय से भयंकर होती गई। पर मैंने जितनी भी पिशाचनी के ऊपर किताबें पढ़ी उनमें ये लिखा है कि कोई भी इंसान अगर 100 जन्मों तक पाप करता है तब जाके उसको पिशाच या पिशाचनी बनने का शाप मिलता है। हाँ, पर पिशाचिनी ने एक ही जन्म में इतने सारे पाप कर लिए थे जितने लोग 100 जन्मों में भी नहीं कर पाते। इसलिए लोगों ने फैसला कर दिया कि पिशाचिनी को मारना होगा, और उसे इंसानी रूप में ही मार दिया गया। वो इतनी शैतानी थी कि उसे मरने के बाद दोबारा जन्म लेने का वरदान नहीं, पिशाचिनी बनने का श्राप मिल गया। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था, हर इंसान के अंदर थोड़ी तो अच्छाई होती ही है। बुराई चाहे उसे जितना भी मारने की कोशिश करे, इंसान जब चाहे अपनी अच्छाई वापस ला सकता है। पिशाचिनी तो जन्मजात शैतान है, उसके अंत का एक ही तोड़ है। जहां उसे जलाया गया, जहां वो इंसान से पिशाचिनी बनी, वहां उसके इंसानी रूप की राख है। वो राख ही उसका अंत करेगी, क्योंकि वहीं से उसकी कहानी शुरू हुई थी। तो वो जगह और वो राख कहाँ मिलेगी? पिशाचिनी चाहे जितनी भी ताकतवर हो, पर उसके जन्म और मरण के निशान नहीं मिट सकते। ओह गॉड, अब ये कहीं पहेलियां ना बुझाने लग जाए। काली आत्मा का घेरा, काले दिल की निशानी, काले नारियल का पेड़ है जहां, वही झुलस के मिट गई वो इंसानी, और वही बनी पिशाचिनी। जहां पड़ेगी आखिरी रोशनी, वही मिलेगी उसकी आखिरी कहानी। कुछ समझ में आया? यही सही ग्रह नक्षत्र है, यही सबसे भयानक, पर यही शुभ रात्र है। अगर तुम लोगों ने इन 24 घंटों में उसकी इंसानी राख ढूंढ ली, तो तुम लोग उस पिशाचिनी का अंत कर सकते हो। तो जाओ, वो जगह ढूंढो, वो राख ढूंढो, और उस राख पर अभी वार कर दो। इन 24 घंटों में पिशाचिनी को वो तीसरा रत्न मिल गया, तो कभी कोई उसे हरा नहीं पाएगा। गाइस, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से वो जगह ढूंढनी होगी। ओके, कुछ लोगी तुम? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सब इतने चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? भाभी, वो लड़के वाले आएंगे आज सिमी का शगुन लेकर। आज हमारे पास कोई दूसरा बहाना भी नहीं है उन्हें देने के लिए। क्या होगा? मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे, मैं हूं ना। गुड मॉर्निंग। रहने दो, हम सर्व कर लेंगे। और वैसे आज सिमरन के ससुराल वाले आ रहे हैं, बेहतर यही होगा तुम उनके सामने ना दिखो। वैसे ना दिखने की तो आदत है तुम्हारी। उस दिन कैसे आरती को बीच में छोड़कर भाग गई थी, कितना अजीब लगा था उन लोगों को, और उससे ज्यादा हम सबको अजीब लगा था। और वैसे भी ये घरेलू चीजें, ये रीत रिवाज, ये सब तो तुम्हारे लिए मायने रखते ही नहीं है ना? बट बड़ी मॉम, वो लोग जब कंगन के डिजाइन सिलेक्ट करवाने आए थे तब दी दृष्टि ने तो सबको संभाला था। तुमने भी संभाला था। और वैसे इसकी गलतियों पर पर्दा क्यों डाल रही हो तुम? मॉम वो बस आप तुम कुछ ना बोलो तो अच्छा होगा। रक्षित, ये आलू पराठा लो ना, मैंने स्पेशल अपने हाथों से बनाया है, खाओ ना। मम्मी जी ये लीजिए। थैंक यू। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? ये गुरु जी का नाता जोड़ क्यों नहीं रहा है लावण्या से? अपनी शादी का ढोल क्यों नहीं पीट रहा है ये अनजान? उसने अपना काम शुरू भी किया, या फिर मैं ही ढोल बजाऊं इस शादी का? सिमरन चलो भाभी इनसे कम मुझसे दूर है। वो काला नारियल, काले चेहरे, काले नारियल से गुस्सा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों से कहीं मुझसे दूर है, दूर हटो मुझसे दूर जाओ। तुम भी मेरे पास मत आना। काली आत्मा का घेरा, काले दिल की निशानी, काले नारियल का पेड़ है जहां, वही झुलस के मिट गई वो इंसानी, और वही बनी पिशाचिनी। सिमरन मुझसे दूर है। कोई बात। हर्ष जी, अगम चलो यहाँ से। गीता जी एक मिनट। उस दिन जब सिमी अकेले मंदिर गई थी ना, तो उस पर हमला हो गया था। लेकिन ये बात आपने मुझे उस दिन तो नहीं बताई, तो आज आपकी बात पे यकीन क्यों करूं? देखिए मेरी बेटी जो सिमी है ना, वो आपकी बेटी का दिमाग खराब है, और आप अपनी ऐसी बेटी को मेरे बेटी के पल्ले बांधना चाहती हैं? नहीं, चलो। गीता आंटी प्लीज।
आप बोलने से पहले एक बार सोचिए तो। इसके साथ जो भी हादसा हुआ था उसकी वजह से ये शॉक में। That's it। जी हाँ, एंगेजमेंट वाले दिन तो आप मिले थे ना सिमरन को, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप इनफ इज इनफ। ना कुछ सुनना है ना कुछ देखना है। हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। पर हम जा रहे हैं यहाँ से और कोई हमें फोन मत करना, ये रिश्ता मैं तोड़ती हूँ। शगुन का नारियल लाई थी मैं, लेकिन इस नारियल ने गिर के खुद ही अब शगुन का इशारा कर दिया। ये नारियल आप ही रखिए। गीता जी छोड़ो यहाँ। गीता जी सुनो तो। मेरे बेटे की शादी टूट गई भाभी। सिमी की शादी नहीं होगी, कैंसिल हो गई। उसकी शादी के लिए कितना कुछ सोचा था मैंने, शादी नहीं होगी उसकी। सब लोग रोड के चले गए, शादी होती होगी, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी भाभी। प्लीज रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। आप हमेशा ये कहती रहती हो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पहले समझ में तो आएगी ये सब हो क्यों रहा है। अगर मुझे पिशाचिनी के प्लान की जड़ तक पहुंचना है तो उसने जो करने के लिए कहा है मुझे करना ही पड़ेगा। इस घर में एक शादी होने वाली थी, शादी का माहौल था, खुशियां थी, रौनक थी। एक मिनट में रिश्ता तोड़कर चले गए लोग, मेरी सिमी की जिंदगी बर्बाद करके। हाँ? कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, कोई शादी नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा इस घर में। चाची आप स्ट्रेस मत लीजिए, और सिमरन मेरी भी बहन है, उसे कुछ नहीं होगा। और जहां तक माहौल की बात है तो शादी का माहौल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आज शादी होगी। आज मैं शादी करूंगा। आज रात को मैं लावण्य के साथ शादी करूंगा। चलो दी, सिमरन को अंदर लेके चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो खाली चाय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।